देखो 50% वास्तु जो है ना वो ये है, 50% ऑफ वास्तु इज दिस, और 50% रेस्ट 50% अकॉर्डिंग टू सारे ग्रंथ का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है। ठीक है, ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। पहली जो 4 दिशा है, यहां से देखो, सब अभी लिखो मत, देख लो इधर, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये ऊपर का ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये ऊपर का ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, ये नीचे का ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला गया है, ऊपर के ट्रायंगल वाली जितनी दिशाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, लाइट, यानी कि हल्की होनी चाहिए। इसका सूत्र क्या है, ईशान्याम लघुम नैऋत्याम गुरुम। लघु यानी छोटा हल्का, नैऋत्याम गुरुम, गुरु कैसा होता है, भारी, वजन वाला, बड़ा। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 4 दिशाएं कैसी होनी चाहिए घर में, हल्की होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ज्यादा वजन यहां पे नहीं होना चाहिए। ठंडी प्रवृत्तियां कहां पे कर सकते हैं, ये 4 दिशाओं में कर सकते हैं। ये 4 दिशाएं जो फ्लोर लेवल है उसमें नीची होनी चाहिए, लो। और बंगलो है तो एलिवेशन में भी ये पॉइंट जो है आपका, ये लोअर होना चाहिए। सबसे नीचा ईशान कोण होना चाहिए, सबसे ऊंचा नैऋत्य होना चाहिए। फ्लोर लेवल एज वेल एज सीलिंग लेवल, और एलिवेशन लेवल भी बोल सकते हैं उसको, राइट। ये 4 दिशाएं कैसी होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम एयर एंड लाइट। क्या है सूत्र, पूर्व प्लवेत भवेद लक्ष्मीम। जितना पूर्व का प्लव आपके घर के ब्रह्म स्थान में आएगा उतनी लक्ष्मी में बढ़ोतरी होगी। क्या है प्लव? प्लव सनलाइट, सौर्य ऊर्जा, हवा ने लाइट। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ऐसे बहुत सारे सूत्र है, मैं तो एक ही बताया। ये 4 दिशाएं ओपन होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम एयर और लाइट आपकी घर में यहां से आनी चाहिए, राइट। वैसे ही नीचे का ट्रायंगल, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, ये नीचे का ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। तो मैक्सिमम अगर आप वेट देखो तो आपका ये 4 दिशाओं में आना चाहिए। गर्म चीजें आपको ये दिशाओं में करनी है, बट मेजर इज साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। ये अग्नि तत्व की जो लाइन है, ये लाइन, ये अग्नि तत्व की लाइन, यहां पे हमारी गर्म चीजें होनी चाहिए। यही चीज आपको घर बनाने में भी हेल्प करेगी, फैक्ट्री बनाने में भी, इंडस्ट्रियल वास्तु में भी हेल्प करेगी, आपका जो ऑफिस स्पेस डिजाइन कर रहे हो उसमें भी हेल्प करेगी। ये 50% ऑफ द वास्तु इज कंसिस्टेड इन दिस, ठीक है। ये हाइटेड होना चाहिए, फ्लोर लेवल से भी हाइट कहां होनी चाहिए, मैक्सिम जो पॉइंट है वो हमारा साउथ वेस्ट है, ठीक है। और अगर घर है हमारा, बंगलो है, तो मैक्सिमम जो पॉइंट है ऊपर का, ठीक है, वो साउथ वेस्ट में। इसीलिए एक चीज का कहीं पे वर्णन नहीं है, बट वो रोज की प्रैक्टिस हो गई है कि ओवरहेड पानी की टंकी साउथ वेस्ट में डाल दो, तो वो सबसे ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप पानी की टंकी रखते हो। लिफ्ट का रूम आता है, लिफ्ट के रूम के भी ऊपर पानी की टंकी होती है। હાઇટેડ એટલે સીલિંગ ની ઉપરની વાત કરો છો? હા. મને એમ કે 12 ફીટ હોય તો આખો બંગલાનું એલિવેશનમાં સૌથી હાઇટેડ પોઈન્ટ સાઉથ વેस्ट में होना चाहिए। 12 ફૂટ હોય હાઈટ તો 14 ફૂટ હોવી જોઈએ। મને એવું वो भी हो सकता, वो भी करना है, फ्लोर भी करना है। जैसे हम क्या करते हैं कि साउथ वेस्ट का किसी का कमरा है, अच्छा है कमरा, वेरी गुड,
क्योंकि ऑथोरिटी जो घर का मेन व्यक्ति है उसको कहाँ सोना चाहिए, साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, राइट। कहाँ लिखा है ऐसा, कहाँ लिखा है साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, नहीं लिखा, ठीक है। घर का जो मेन व्यक्ति है उसको साउथ में सोना चाहिए, वो आएगा अभी सूत्रों में आएगा सारी चीजें। साउथ वेस्ट इज नॉट बैड प्लेस, ठीक है। जो साउथ वेस्ट में रहेगा उसका घर में चलेगा, जो साउथ वेस्ट में बैठेगा उसका ऑफिस में चलेगा, जो साउथ वेस्ट में बैठेगा उसकी फैक्ट्री में चलेगा। तो साउथ वेस्ट डिनोट्स ऑथोरिटी, ठीक है। नैऋत्य जो है वो ऑथोरिटी दर्शाता है। तो किसी का साउथ वेस्ट का कमरा है तो हम क्या करते हैं कि अभी वो तो फ्लैट है, उसमें तो कुछ उसके हाथ में है नहीं, तो हम लीस्ट टू लीस्ट क्या कर सकते हैं कि हम बोलते हैं यार या तो कारपेट बिछा दे यहाँ पे या तो वुडन फ्लोरिंग करा दे, तो साउथ वेस्ट का कमरा ऑटोमेटिकली मेरा ऊंचा हो गया। मतलब સાઉથ વેસ્ટ ની જે ફ્લોર અને સીલિંગ ની હાઈટ છે એ સપોઝ 10 ફીટ રાખીએ અને નોર્થ વેસ્ટ ની છે એ 12 કે 14 હોય તો ધેટ ઇઝ ગુડ. હા પણ જો અગર 10 ફીટ ને તમે ઊંધું બોલ્યા, સોરી। સાઉથ વેસ્ટ વધારે હાઇટેડ જોઈએ ઓકે. અને નોર્થ ઈસ્ટ સૌથી નીચો જોઈએ। ફ્લેટમાં સેમ જ હોય ફ્લેટમાં સેમ હોય તો આપણે ફ્લોર લેવલ તો આપણા હાથમાં છે ને। ફ્લોર લેવલ વધારીએ સાઉથ વેસ્ટ માં તો એ ડિસ્ટન્સ તો ઘટી ગયું. એ હાઈટ વધે. ઇટલી વધે એટલી જ વધારવાની। સર મતલબ આખી રીતે સર તમને કહું ત્યાં આગળ કે આરસીસી નું એક આખું બનાવી દો અને એની ઉપર તમે બેડ મૂકો તો મૂકશો? મૂકશો? નહીં મૂકો। સર એકચ્યુઅલી પૂરા ફ્લેટ ની હાઈટ 10 ફીટ છે હા. તો આપણે સાઉથ માં કાર્પેટ કે કંઈ પણ મૂકીએ તો એ 1.5-2 ઇંચનો ફરક પડે, એનાથી એટલો બધો કોઈ જ ફરક ના પડે। નોર્થમાં નહીં મૂકવાની, 2 ઇંચ ફ્લોર વધારે ચાલે 2 ઇંચ બી નહીં વધે। તમે વુડન ફ્લોરિંગ કરશો ને હા. એટલે લગભગ 0.9 એટલે 0.9 mm કે 1 mm કે 2 mm કે 5 mm એટલી જ વધશે। તો એટલું વધારે ચાલે યસ યસ, એની ટાઈપ ઓફ તમારે આજે પગ છે વાસ્તુ પુરુષના। हाँ यस यस सॉरी, अरे क्वेश्चंस हिंदी में पूछो, मेरा आंसर गुजराती में इधर तक पहुंच जाता है, बाहर निकल जाता है। I'm so sorry I don't understand. सर साउथ वेस्ट में आपने जो अथॉरिटी का बताया, हाँ। अथॉरिटी इज फॉर वर्क प्लेस एनी Residence टाइम, both? एनी टाइम। अगर हम घर देख रहे हैं तो घर में देखो साउथ वेस्ट में कौन सो रहा है, सबसे ज्यादा उसका चलेगा। लेकिन ऑफिस है, ऑफिस में आप देखोगे साउथ वेस्ट का जो पार्ट है वहां पे कौन बैठा है उसका ही चलेगा, ठीक है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में साउथ वेस्ट में कौन बैठा है, ठीक है, उसका ही चलेगा। so that person will be the kind of a head of the family and यस surroundings. यस, ऐसा नहीं जरूरी है। एक क्लाइंट है, उनके घर में उनकी बेटी का रूम साउथ वेस्ट में, शी इज हार्डली 11 इयर्स ओल्ड, बट घर के मेजर डिसीजन सारे वो लेती है। क्या मतलब She may become कौन सी गाड़ी लानी है, बोले नहीं यही लानी है, अभी मम्मी पापा को वो लानी ही पड़ी। तो सर अगर ऑफिस है तो ऑनर जो है उनकी सिटिंग साउथ वेस्ट में करनी चाहिए यस, वो आएंगे। देखो अभी क्या है, बहुत सारी दिशाएं हैं। साउथ वेस्ट कब आपको यूज करना है, साउथ साउथ ईस्ट कब यूज करना है। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, आपको उसे मेंटेन करना है, अपना नाम बन गया है मार्केट में, तो साउथ वेस्ट में बैठो। अगर धंधे की बहुत जरूरत है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, साउथ साउथ ईस्ट में बैठो, ठीक है। अगर पापा मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस, पापा भी आ रहे हो ऑफिस, ठीक है, तो पापा को साउथ में बैठाओ, रिलैक्सेशन की जगह है, ठीक है। और जो मेरा सेकंड इन कमांड है तो उसको वेस्ट में बैठाओ। तो ऐसे बहुत सारी दिशा है, वो हम एक एक करके सारी चीज पढ़ेंगे। सर अगर हमें लाइट रखना है और सबसे ज्यादा सनरेज आ सके नॉर्थ और ईस्ट में, तो जनरली अब तो जो बंगलोज बन रहे हैं वो डबल हाइट प्रेफर करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट। बढ़िया है ना, तो वो लाइट हो गया ना, आरसीसी नहीं आ गई ना, आरसीसी का स्लैब ही नहीं आया, वो आपकी सीलिंग लेवल तो सेम रहेगी। डबल हाइट करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाले के घर में आप चले गए, सीलिंग लेवल आपका सेम है। उल्टा वो अच्छा हो गया कि आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो मेरा बाहर जो है वो निकल गया वहां से। हाँ निकल गया, पर हाइट तो साउथ वेस्ट से काफी डबल साइज की आप समझ ही नहीं रहे, वो सीलिंग देखनी है, फ्लोर लेवल और सीलिंग लेवल। सीलिंग लेवल तो सेम ही रहा आपका, ओके हाँ
सीलिंग लेवल तो आपका, ये मैंने डबल हाइट बनाया है, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो मैं कहीं थोड़ी 101 के रूम में चला गया, ठीक है, ये मेरा डबल हाइट है, यहाँ पे बीच में आपने मेजरमेंट डाल दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? ये क्लियर है सबको? ये 50% वास्तु है, तो आप वास्तु कंसल्टेंट बन गए अभी, राइट? आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट का लाइट टॉपिक है। और हेवी में हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो नॉर्थ की वॉल है थोड़ी पतली हो और साउथ की वॉल यस थिक हो। यस, वो भी चलो, वो टॉपिक निकला है तो बता ही देता हूँ कि राजवल्लभ में और मनुष्यालय चंद्रिका दोनों में ये टॉपिक का मेंशन है, इवन विश्वकर्मा प्रकाश में भी है, बट उसमें ऊपर ऊपर से छू लिया है खाली, कि दीवारें घर की कैसी होनी चाहिए। जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं इंक्लूडिंग मी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम बंगलो बनाएंगे तब इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं मैं मतलब राजवल्लभ में और विश्वकर्मा प्रकाश में, कि जो सेवक होता है उसमें अंगुल में माप दिया है, अंगुल जो होते हैं ना, पहले उंगली से नापते थे, तो क्या लिखा है कि जो सेवक है उसकी दीवारें जो घर की है वो 9 इंच की होनी चाहिए, 8.7354 ऐसा कुछ है, हम 9 इंच पकड़ के चलते हैं, ठीक है। सारों में पॉइंट में चीजें आ रही है, हम उसका नियरेस्ट देख लेते हैं। तो सेवक जो है उसकी 9 इंच की दीवार होनी चाहिए, ठीक है। राजपुरोहित यानी जो ब्राह्मण सलाह सूचन देता है, यानी हमारा मैनेजर हुआ, उसके घर की दीवारें 12 इंच की होनी चाहिए। जो राजा है उसके घर की दीवारें 14 इंच की होनी चाहिए। और जो चक्रवर्ती सम्राट है, अभी तो राजा रजवाड़े रहे नहीं, ठीक है, तो चक्रवर्ती सम्राट कौन हुआ कि जैसे मुकेश अंबानी है तो वो जो जियो है, मतलब उसकी जो इंडस्ट्री है टेलीकॉम, उसमें सबसे आगे है, तो वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ। वैसे ही आप आपके बिजनेस में सबसे नंबर 1 पे हो तो आप चक्रवर्ती सम्राट हो, अगर आप टॉप 10 या टॉप 50 में हो तो आप राजा हुए, क्योंकि बहुत सारे राजा थे अलग अलग प्रांत के। तो हमें ऐसे देखना है, सारी चीजें क्लियर कट नहीं दी गई है आपको, अपना दिमाग 16 होनी चाहिए। हाँ 16 होनी चाहिए, 16 या उससे ज्यादा। हाँ, तो हम ये फॉर्म करेक्शन उसमें कैसे यूज कर सकते हैं कि जैसे हमने पूरा घर बनाया, बंगलो बना रहे, फ्लैट में तो हम सब सेवक ही है, ऐसा समझ लो, क्योंकि 9 इंच भी नहीं मिलती, आजकल के बिल्डर 9 इंच भी नहीं देते, तो हम तो सब सेवक की जिंदगी निकाल रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं ये फॉर्म करेक्शन को इजी करने के लिए, जो मेरी साउथ की और वेस्ट की दीवार है जहां पे मुझे हेवीनेस चाहिए, राइट, वहां पे मैं बनाऊंगा 16 या 18 इंच की दीवार। और नॉर्थ और ईस्ट जहां पे मुझे लाइट करना है वहां पे मैं करूंगा 14 या 12 इंच की दीवार। मेरा फॉर्म करेक्शन सेट हो गया, मेरा वजन जो है मैक्सिमम साउथ और वेस्ट की तरफ आ गया। ये कॉन्सेप्ट वैदिक वास्तु का है, राइट। तो मेरा जो साउथ का और वेस्ट का जो वेट मैनेजमेंट है पूरा, वो मेरा यहाँ से सॉल्व हो गया। कैसे सर, एक बार साउथ की जो दीवार है और वेस्ट की जो दीवार है वो मैं 18 इंच की बनाऊंगा या 16 इंच की बनाऊंगा। नॉर्थ की जो दीवार है और ईस्ट की जो दीवार है वो या मैं 14 की बनाऊंगा या 12 इंच की बनाऊंगा। फ्लैट में तो दीवार पाएज बंगलों में नहीं बनते। तो नहीं, तो कैन वी हैव वन मोर लेयर? फ्लैट, यस, फ्लैट में क्या कर सकते हैं, फ्लैट में हम कर सकते हैं स्टोन क्लेडिंग, वॉल पैनलिंग, वो करके हम साउथ को और वेस्ट को हैवी कर सकते हैं। सर पर जैसे आजकल के बंगलो होते हैं, ठीक है, आपका बाहर वाला घर हो, लास्ट घर हो या जो भी हो, एंड साइड वाला हो, तो वो बिल्डर ने मोटा बना के दिया होता है नॉर्थ ईस्ट का। तो गेटेड वो- सोसाइटी की बात है ना, मैं गेटेड सोसाइटी नहीं, प्लॉट लेके मैं खुद बना रहा हूँ, तब मैं ये करूंगा। और सबके पास उतना पैसा नहीं होता। तो नहीं है तो नहीं करना है ना, जिसके पास है उसी के लिए है। राज वास्तु शास्त्र जो है ना वो राजाओं का शास्त्र है, लिखा गया है राजाओं के लिए। राजा बनना है तो ये फॉलो करो, ऐसा लिखा है। राजा को ये यहां बनाना चाहिए, दैट्स इट। नहीं है तो क्या करे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई।
आगे बढ़े, यस ये बाद में पढ़ेंगे। ये किसी को अगर आउट ऑफ इंडिया काम करना है, कोई है जिनको आउट ऑफ इंडिया काम करना है, रशिया में अभी बहुत वास्तु चला है, तो रशिया में करना है, यूएस यूरोप में करना है, तो वही सारी चीजें जो हमने पढ़ी उसी के नाम अलग है।